जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज अपन पढ़ रहे थे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग और सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। 4 इंडस्ट्रीज और बची हुई हैं। आज अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। केमिकल इंडस्ट्री, ये तो अपने को पता ही है कि आजकल ऑलमोस्ट हर चीज में केमिकल्स यूज होते हैं और जब इतना यूज बढ़ेगा तो ये इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो करेगी। तो पहली बात तो ये कि केमिकल इंडस्ट्री इज द रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री। और कोई भी इंडस्ट्री रैपिडली तब ग्रो करती है जब उसका कंज्यूमर बेस लार्ज हो। तो दूसरी बात, लार्ज कंज्यूमर बेस, लार्ज कंज्यूमर बेस है और रैपिडली ग्रो कर रही है। इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो, इंडिया की जो केमिकल इंडस्ट्री है वो टोटल जीडीपी में 3% का कंट्रीब्यूशन देती है। पहली बात, कंट्रीब्यूट्स 3% टू द जीडीपी ऑफ द नेशन। दूसरी बात, इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री 3rd लार्जेस्ट है एशिया में, 3rd लार्जेस्ट इन एशिया, और पूरे वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट है, 6th लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। अच्छा, हमारे यहां पे दोनों तरह का प्रोडक्शन होता है। छोटी मोटी केमिकल इंडस्ट्रीज भी हैं, स्मॉल स्केल, और बड़ी बड़ी लार्ज स्केल केमिकल इंडस्ट्रीज भी हैं। तो दोनों तरह की मैन्युफैक्चरिंग है। केमिकल इंडस्ट्रीज के 2 सेक्टर्स हैं, 2 सेक्टर्स बेस्ड अपॉन 2 टाइप्स ऑफ केमिकल अपन ने पढ़े हुए हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स और दूसरे अपने को पता ही है ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो एक सेक्टर बेस्ड है इनऑर्गेनिक केमिकल्स पे और दूसरा बेस्ड है ऑर्गेनिक केमिकल्स पे। इनऑर्गेनिक केमिकल्स के एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, एल्कलाइज एक्सेट्रा। ये सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड क्या मैन्युफैक्चर करने के काम आती है? तो एग्जांपल देखो, सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनाया जा सकता है? फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, पेंट्स बनाए जाते हैं, प्लास्टिक, डाई स्टफ वगैरह एक्सेट्रा। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, पेंट्स, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। ऐसे ही सोडा ऐश के एग्जांपल, सोडा ऐश क्या मैन्युफैक्चर करने के काम आता है? पेपर, ग्लास, सोप, साबुन, डिटर्जेंट एक्सेट्रा। सोडा ऐश क्या मैन्युफैक्चर करने का काम आ रहा है? पेपर, ग्लास, सोप, डिटर्जेंट वगैरह वगैरह। दूसरा सेक्टर बेस्ड है ऑर्गेनिक केमिकल्स पे, और ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड करते हैं पेट्रोकेमिकल्स को, और पेट्रोकेमिकल्स को इंक्लूड करते हैं इसलिए ऑर्गेनिक केमिकल्स की इंडस्ट्री ऑयल रिफाइनरीज के आसपास होंगी या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के आसपास होंगी। और ये क्या मैन्युफैक्चर करने के काम आते हैं, उसके एग्जांपल्स देखो। सिंथेटिक
फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, रबर, उसके अलावा ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये दोनों मेडिसिन्स वगैरह बनाने वाला जो फील्ड होता है, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक्स और डाई एक्सेट्रा। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स क्या बनाने काम आ रहे हैं? सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स में काम आ रहे हैं, प्लास्टिक्स में डाई स्टफ वगैरह। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पेट्रोकेमिकल्स के आसपास होते हैं, तो ऑयल फील्ड्स या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के आसपास होते हैं। ये हुई केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री के बाद अपन पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। एक बार देखो, फटाफट से रिवाइज करेंगे। केमिकल इंडस्ट्री रैपिडली ग्रोइंग है, 3% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, 3rd लार्जेस्ट इन एशिया, 6th लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। दोनों तरह का प्रोडक्शन है, स्मॉल स्केल भी और लार्ज स्केल भी। लार्ज कंज्यूमर बेस है और 2 सेक्टर्स हैं, एक इनऑर्गेनिक केमिकल्स वाला है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, पेपर, ग्लास, सोप, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर, पेंट्स, प्लास्टिक, डाइज वगैरह बनाने के काम आते हैं। और दूसरा है ऑर्गेनिक केमिकल्स का, जो कि सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में काम आते हैं। और क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल्स पे बेस्ड होते हैं, इसलिए ऑयल रिफाइनरीज या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के आसपास होते हैं। दूसरा अपन पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पहली बात तो यह कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। एक आम तौर पे तुमने नाम सुना होगा यूरिया, इसी में आता है वो। दूसरा फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स, इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। एक चीज और सुनी होगी आमतौर पे, डीएपी, वो ये है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं एन, पी और के को डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स करके। एन, पी और के क्या है? एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फेट और के फॉर पोटैश। पोटैश, इन तीनों चीजों को डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिक्स किया जाता है तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स बनते हैं। एक दिक्कत वाली बात है कि ये जो पोटैश है इसको हम टोटली इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहां पे कमर्शियल पोटैश का प्रोडक्शन है ही नहीं, पूरी तरह से इंपोर्ट किया जाता है और ये दिक्कत वाली बात है। अच्छा, जैसे ही हमारे कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ा तो फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत बढ़ने लगी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने बहुत अच्छे से ग्रो किया है। पंजाब में, यूपी में, गुजरात में, तमिलनाडु में, यहाँ पे अच्छा खासा प्रोडक्शन है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। बाकी स्टेट्स में भी है बट इनमें ज़्यादा है। इतना सा दे रखा है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। अगली इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ब्रीफ दे रखा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सबसे बेसिक चीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? क्विक ट्रांसपोर्टेशन। क्विक ट्रांसपोर्टेशन, तो क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और पैसेंजर्स,
इसके लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। बस हो, गाड़ी हो, 3 व्हीलर हो, स्कूटर हो, रेल हो, ये सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पार्ट है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि लिबरलाइजेशन से पहले 1991 से पहले जब हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड हुआ करती थी तब तक इस इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया। लिबरलाइजेशन होने के बाद आफ्टर लिबरलाइजेशन जब हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई, जब बाहर की कंपनीज को हमने हमारे कंट्री में अलाउ कर दिया, उसके बाद से इस इंडस्ट्री ने बहुत रैपिडली ग्रो किया है, बहुत रैपिडली ग्रो किया है। अच्छा, इंडिया में हब्स की या सेंटर्स की बात करें तो इंडिया में सेंटर्स हैं दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, जमशेदपुर एक्सेट्रा। इतना सा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बाद एक लास्ट इंडस्ट्री बची हुई है, आईटी इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ये क्या है? ये देखो, एक तो टीवी के रिमोट से लेके कंप्यूटर तक, फोन तक सब कुछ आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंडेंट है। और जितना जितना डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है उतना ज़्यादा इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। अपने को 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली तो ये कि बेंगलोर इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया है। और दूसरा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। लोगों को रोजगार देने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, अगर हब्स की या सेंटर्स की बात करें तो बेंगलोर के अलावा नोएडा में खूब काम चलता है, मुंबई में खूब है, हैदराबाद एक्सेट्रा। एक चीज और कि आईटी में हमारा खूब नाम है। हमारे यहाँ के प्रोफेशनल्स देश दुनिया में हर जगह पे काम कर रहे हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं। बस किताब ये कहती है कि आईटी में इसी तरह से तरक्की करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में खुद को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहने की ज़रूरत है। समय के साथ बदलते रहेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहेंगे तो आईटी में जैसा आज हमारा नाम है वैसे ही आगे भी रहेगा। यहाँ ख़त्म हो गई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इसके बाद पॉल्यूशन का एक टॉपिक है, वो अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ तक, और इसमें कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।